अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि मई के महीने में एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद जून के महीने में हमने स्टॉक मार्केट को एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड होते हुए देखा और एक लैकलस्टर एक्टिविटी देखी गई, जहां पे हमने KSE 100 इंडेक्स के अंदर तकरीबन 1.1% का डिक्लाइन हुआ, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 2.7% का डिक्लाइन देखा गया। अगर हम साल की परफॉर्मेंस देखें जो FY21 क्लोज़ हुआ है, इसमें स्टॉक मार्केट ने रोबस्ट रिटर्न दिया, जहां पे KSE 100 इंडेक्स में 38% का तकरीबन इजाफा हुआ, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 39% की जो है वो एक रोबस्ट रिटर्न पोस्ट किया। अगर हम मार्च 25 से देखते हैं तो मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न पोस्ट किया है। KSE 100 इंडेक्स में 74% का इजाफा हुआ, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 85% का जो है वो इजाफा देखा गया, जो मार्च 2020 का बॉटम था जब कोरोना वायरस ने हिट किया था। तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग जो है हमने देखा कि रिबाउंड स्टॉक मार्केट में देखा गया। अच्छा, इस स्ट्रॉन्ग रैली के बाद हम कुछ इन्वेस्टर्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत तेज़ से बढ़ी है, तो शायद जो है इट हैज़ रन इट्स कोर्स, यानी अब मज़ीद जो है ना शायद इंक्रीज़ नहीं होगा, उस तरह का रिटर्न नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे अगर फॉरवर्ड लुकिंग बात करें तो मार्केट की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जहाँ अभी भी मार्केट जो है इस स्ट्रॉन्ग रन के बाद भी 6.5 टाइम एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रॉन्ग रिटर्न हमने देखा मार्च के लो से और इवन इस फिजिकल ईयर के अंदर भी, इसमें मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स वार ड्रिवन बाय इंक्रीज इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स। सो मेजर जो है कंट्रीब्यूशन वो अर्निंग्स से आया है, और अभी भी मार्केट की वैल्यूएशंस जैसे मेंशन किया 6.5 टाइम्स है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, जबकि हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म एवरेज हमारा 8.4 का है। नंबर वन थिंग। नंबर टू, हमारा जो पॉजिटिव व्यू है मार्केट के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड, सेकंड रीज़न जो है वो है जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर शेप में हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है पॉलिसी रेट स्टेट बैंक ने 7% के ऊपर होल्ड किया हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्फ्लेशन थोड़ी हाई साइड के ऊपर है, लेकिन स्टिल अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक का, और उन्होंने हाईलाइट हिंट भी किया है लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कि दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिकवरी और सपोर्ट करने के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट को नीचे रखा है, और दे आर ऑफ द व्यू कि इन्फ्लेशन इज़ ट्रांजिटरी एंड इट इज़ ड्रिवन बाय मोस्टली सप्लाई साइड इश्यूज़। तो स्टेट बैंक जो है वो पॉलिसी रेट को अकोमोडेटिव, और ये भी मेंशन किया है कि जो भी राइज होगा विल बी ग्रेजुअल एंड मेजर्ड होगा। सो हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं आर मॉनेटरी कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है स्टॉक मार्केट के लिए। थर्डली, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं जैसे मेंशन किया कि पहले भी जो इंक्रीज़ आया है उसमें मोस्ट ऑफ द इट इज़ ड्रिवन बाय कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ। आगे भी हमें लगता है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए डबल डिजिट कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ देख रहे हैं। फिर स्टॉक मार्केट की तकरीबन 5% से ज़्यादा की यील्ड भी ऑफर कर रही है। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, अर्निंग ग्रोथ, वैल्यूएशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर एक्सटर्नल साइड के ऊपर भी हम देखें तो इस साल हमने FY21 के अंदर जो है हमें लगता है कि एक मार्जिनल हमें करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर मैनी ईयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जहाँ कि हमारा एक 2017-18 में हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो ये भी एक पॉजिटिव है डेवलपमेंट है कि जो एक्सटर्नल अकाउंट की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आल्दो के आगे जाते हुए करंट अकाउंट में थोड़ी सी ज़्यादा डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि जैसे इकॉनमी पिक कर रही है और कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली काफ़ी हाई एंड के ऊपर हैं, तो जो वॉल्यूमेट्रिक जो हमारी डिमांड है कमोडिटीज़ की, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की, वो बढ़ेगी, तो करंट अकाउंट भी थोड़ी ज़्यादा होगा। लेकिन हमें चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं इस साल भी, और आगे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हमारी सपोर्ट करेंगे हमारे एक्सटर्नल अकाउंट को। तो नेट कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स हम समझते हैं कि FY22 वुड बी गुड ईयर फॉर द एक्विटीज़ और इन्वेस्टर जिनका होराइजन लॉन्ग टर्म है, मीडियम 2 to 3 ईयर्स का होराइजन का एटलीस्ट है, उनको स्टॉक मार्केट को स्टिल कंसिडर करना चाहिए फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। अगर हम मूव ऑन करें और फिक्स इनकम की तरफ देखें तो जो सोवरेन यील्ड्स हैं मोर और लेस उनमें भी देखा कि उसमें एक
स्मॉलर चेंजेस ही हमने देखी हैं मंथ के अंदर, जहाँ पे 3 मंथ का टी-बिल मंथ एंड के ऊपर 7.2% की यील्ड ऑफर कर रहा था विद अ डिक्लाइन ऑफ 7 बेसिस पॉइंट। 6 मंथ के टी-बिल में 5 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ जो कि 7.53 की यील्ड ऑफर कर रहा था। 1 ईयर के टी-बिल के अंदर 11 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है, जहाँ पे 7.81% की यील्ड ऑफर कर रहा था मंथ एंड के ऊपर। जबकि पीआईबी में अगर देखते हैं तो 3 ईयर के पीआईबी में 4 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है, 8.99% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 5 ईयर पीआईबी में 14 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, 9.49% की यील्ड ऑफर कर रहा था। जबकि 10 ईयर पीआईबी के अंदर 4 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज के साथ मंथ एंड के ऊपर 9.94% की यील्ड ऑफर कर रहा था। अगर हम अपने मूव ऑन करें और अपने फंड्स की जो की फंड्स हैं हमारे, उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो एनबीपी मनी मार्केट फंड से स्टार्ट करेंगे, जो कि डबल रेटेड AA कैटेगरी में आता है। जून के महीने में इसने 7.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल ईयर 21 के अंदर इसकी परफॉर्मेंस 6.7% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड। इस फंड ने जून के महीने में 7.1% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.8% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.1% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनबीपी महाना अमनी फ़ंड। ये फ़ंड इनकम स्कीम में आता है, लेकिन प्राइमरीली ये बैंक डिपॉजिट में सरमायाकारी करता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको मंथली बेसिस के ऊपर एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर होती है। जून के महीने में हमारे इस फंड ने 6.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.2% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनबीपी इस्लामिक महाना अमनी फ़ंड। ये फ़ंड भी इनकम स्कीम में आता है, शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और प्राइमरीली ये भी बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है। जून के महीने में इसने 6.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल रेट में देखें तो इसने 6.5% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनपी सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है, मनी मार्केट में, फिक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। जून के महीने में देखें तो इसने 1.1% की इसकी नेट एसेट वैल्यू में डिक्लाइन हुई है, जबकि फिस्कल रेट में इसने 19.6% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 13.4% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और मनी मार्केट में, फिक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। जून के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1% का डिक्लाइन हुआ है। फिस्कल रेट में देखें तो इसने 21.3% का रिटर्न दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 12% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनबीपी स्टॉक फ़ंड। जैसे नाम से ज़ाहिर है ये प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। जून के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1.5% का डिक्लाइन देखा गया। फिस्कल रेट में इसने तकरीबन 36% का रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 13.2% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनपी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। जैसे नाम से ज़रा है ये भी प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। शरिया कंप्लाइंट हमारा ये फ़ंड है। इसने जून के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1.7% का डिक्लाइन हुआ है, जबकि अगर हम फिस्कल रेट में देखें तो इसने हमारे इस फंड ने 36.2% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है वर्सेस 6% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय द बेंचमार्क KMI 30 इंडेक्स। अगर हम मूव ऑन करें हमारे पेंशन फ़ंड के में देखें तो हम स्टार्ट करेंगे नाफा पेंशन फ़ंड से। इसकी जो एक्विटी सब फंड है उसकी नेट एसेट वैल्यू में जून के महीने में 5.6% का डिक्लाइन हुआ है, जबकि इसने फिस्कल रेट में हैंडसम रिटर्न पोस्ट किया है। 40.1% का रिटर्न इसने दिया है और सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सेप्शनल रही है। 17.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया वर्सेस 10.3% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय KC 100 इंडेक्स। जो डेट सब फंड है हमारा नाफा पेंशन फंड का, उसने जून के महीने में 7.5% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिस्कल रेट में अगर देखें तो फिस्कल ईयर FY21 में इसने 4.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 8.7% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा फंड है नफ़ा पेंशन फंड का सब फंड मनी मार्केट सब फंड है, जिसने जून के महीने में 6.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल ईयर टू डेट में देखें, फिस्कल ईयर में देखें 21 में जो क्लोज हुआ है 5.4% का एनुअलाइज रिटर्न इसने पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने पार्टिसिपेंट को 6.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अगर हम नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो इसके जो एक्विटी सब फंड है उसने जून के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1% का डिक्लाइन देखा गया। और अगर हम फिस्कल ईयर 21 की परफॉर्मेंस देखें
तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 44% तकरीबन 43.7% प्रिसाइजली इसने रिटर्न दिया है वर्सेस 39.3% रिटर्न बाय KMI 30 इंडेक्स। और अगर हम सिंस इंसेप्शन से देखें तो अभी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सेप्शनल रही है, 17.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया हमारे इस फंड ने, जबकि 9.2% एनुअलाइज जो है इंक्रीज़ हुआ है KMI 30 इंडेक्स के अंदर। अगर हम डेट्स ऑफ फंड की परफॉर्मेंस देखें तो जून के महीने में जो हमारा नफा इस्लामिक पेंशन फंड है उसकी जून के महीने में इसकी परफॉर्मेंस 6.2% रही है पर एनम। फिस्कल डेट अगर हम फिस्कल डेट 21 में इसने 5.3% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया। अगर हम मनी मार्केट सब फंड देखें नफा इस्लामिक पेंशन फंड के इसकी परफॉर्मेंस को, तो जून के महीने में इसने 5.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। FY21 के अंदर देखें तो 4.8% का सालाना शरह मुनाफा रहा इसका, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी हम मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।